तभी होगा ना जी। तो मेरे घर में इतने ओपन माइंडेड लोग हैं। तो लिविंग में रहने को ओपन माइंडेड बोलते हैं। एक सेकंड, लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है। अच्छा। ठीक है, कहीं कब नहीं हो रहा है, आप देखने जा रही हो रहा है या नहीं हो रहा है, साथ में रह रही है बहन, आपके घर में, आपके साथ में रहे, आप 24 घंटे देखते थे उनको, भैया आप समर्थन कर। प्रेमानंद महाराज जी ने जो स्टेटमेंट दिया है लड़कियों को लेकर के, लिविंग में रहने को लेकर के, या फिर 25 जगह मुंह मारने को लेकर के, उन सब बातों पे आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल उनकी बात से 100% सहमत हूं कि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि समाज में इतनी गंदगी फैल रही है, इतना घृणित माहौल हो चुका है कि अगर आपके घर में कोई लड़का है ना, और आप अगर अपने लड़के की शादी करना चाहते हो, आपके भाई की, आपके देवर की, आपके बेटे की अगर शादी हो रही है, तो पहले सिर्फ घर परिवार देखा जाता था, नौकरी और ये देखा जाता था। अब ये देखा जा रहा है कि आप जिस लड़की को अपने घर में बहू बना करके ला रहे हो, उनका कैरेक्टर कैसा है, क्या वो लड़की, मतलब मन ही मन एक अलग टाइप की चिंता होती है कि क्या वो लड़की उस शादी को निभा पाएगी, कहीं उसका कोई और पास्ट रिलेशनशिप तो नहीं होगा, वो आपके बेटे या भाई या जो भी देवर या जो भी है उसको डिच करके किसी और के साथ भाग तो नहीं जाएगी। क्योंकि आज के टाइम में ये कॉमन हो गया है कि शादी के बाद भी लड़कियां भाग रही है। तो इससे समाज का जो माहौल है वो एकदम घृणित हो चुका है, बहुत ज्यादा घृणित हो चुका है। और मैं ये सिर्फ लड़कों के पेरेंट्स ही नहीं परेशान हो रहे हैं, अगर आप किसी लड़की की भी माँ हो, बहन हो, जो भी हो, तो आपको अपनी लड़की की भी उतनी ही चिंता होती है कि आप जिस लड़के को चूज कर रहे हो अपनी बेटी के लिए, क्या वो आपका अच्छा दामाद बनेगा, क्या वो आपकी बच्ची को इज्जत से प्यार से रखेगा, कहीं उसका 2 4 10 और रिलेशनशिप तो नहीं होगा, कहीं वो आपकी बेटी को धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं आप अपनी बेटी की शादी गलत जगह पे तो नहीं कर रहे हो। इस टाइप का चिंता कब से हो रहा है? जब से ये इतना घृणित माहौल बना है। हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में ऐसी चीजें इतनी ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे ही इतने शादी के बाद भागने वाले किस्से आप देखो। ये अगर आप आज के 30 40 ईयर 20 ईयर पहले जाओ तो ये केसेस बहुत रेयर ऐसा होता था कि मैरिड वुमेन भागती थी अपने घरों से, लेकिन अभी जितना टीनेज गर्ल भाग रही है वैसे ही मैरिड वुमेन भाग रही हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? यही जो अनिरुद्धाचार्य जी ने जो स्टेटमेंट दिया ना कि 25 जगह मुंह मारने वाली बात, तो मुझे भी लगता है कि यही सारी रीजन है जिसकी वजह से समाज में इतनी गंदगी फैल रही है। हमारे सनातन धर्म में संतों की वाणी को श्री गोविंद की वाणी मानी जाती है। जैसा कि हम और आप बचपन से सुनते आए हैं कि ब्राह्मण के मुख से निकली हुई हर एक चीज पवित्र होती है, और जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे जन्माष्टमी कहीं पे 5 तारीख को है, लेकिन हमारे जो अपने पंडित जी हैं वो अगर हमें बता देंगे कि 4 को है या 6 को है, तो क्योंकि हमारे पंडित जी ने कहा है कि 4 को है तो हम 4 को ही जन्माष्टमी मनाएंगे। ये मैं एक फॉर एग्जाम्पल के लिए बस बता रही हूँ। लेकिन कुछ लोग जो समाज के ठेकेदार बनकर के आए हैं, उन्होंने क्योंकि एक स्टेटमेंट दिया था अनिरुद्धाचार्य जी ने कि लड़कियां, और उन्होंने लड़कों का भी बोला था, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली सिर्फ लड़कियों का बोला था, उन्होंने बोला था कि 25 जगह मुंह मार के आती है फिर शादी करके वो कैसे घर बसा सकती है। तो क्या ये हमारे समाज में नहीं हो रहा है? अगर ये नहीं हो रहा है, अगर लड़कियां ऐसा नहीं कर रही होती तो कोई किसी भी पति को ड्रम में डाल करके मारा नहीं जाता, किसी भी लड़कियों के 36 टुकड़े नहीं होते, किसी भी लड़कियों के डेड बॉडी आपको जंगल में और पानी में नहीं मिले होते, कोई भी अब्दुल अहमद किसी आरती पूजा से शादी करता हुआ नहीं दिखता। तो ये जो चीजें हो रही है, इससे हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता सब कुछ खतरे में है। और इसके लिए अगर हमारे किसी धर्म गुरु ने आवाज उठाई है, और आवाज भी क्या उठाई है, उन्होंने अपना कुछ 1-2 स्टेटमेंट दिया है, तो उनके पीछे बहुत सारी महिलाएं, कम एजेस की लड़कियां उनको बेइज्जत करने में लगी हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब उनको सपोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि गंदगी को सपोर्ट करने वाले भी लोग हैं। बट हाँ, हम जिस देश में रहते हैं वहां पे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। और मैं अगर अपनी बात कहूं तो मैं बिल्कुल अनिरुद्धाचार्य जी के जो स्टेटमेंट है उनसे मैं सहमत हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि 14-15 साल की एज में लड़कियों की शादी करवा दो, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन हाँ, इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि
इस जनरेशन में, जैसे आज के 20 साल पहले ये जनरेशन नहीं था, इस टाइप के इन्वायरमेंट नहीं थे कि इंजीनियर लड़के के लिए इंजीनियर लड़की चाहिए, डॉक्टर के लिए डॉक्टर लड़की चाहिए, तो उतना जब पढ़ाई का कंपटीशन नहीं था तो इस टाइप की गंदगी थोड़ा कम हो रही थी, जब सिर्फ लड़के हॉस्टल और बीटेक एमटेक की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जब से ये वाला जनरेशन आया ना कि लड़कियां भी लड़कों के कदम से कदम मिला करके चलेंगी, तब से समाज में गंदगी तो देखो फैल रही है। मैं ये नहीं कहती कि अपनी अपनी बेटियों को पढ़ाओ मत, उन्हें चार दीवारी में कैद करके रखो, उनके पैर में जंजीर डाल दो, सिक्कड़ से बांध के रखो, मैं ये बिल्कुल इस चीज का समर्थन नहीं करती हूँ। लेकिन आज जो लड़कियां ये इस टाइप का स्टेटमेंट दे रही हैं कि हमारे घर में सभी लोगों ने, सिर्फ मेरे मम्मी पापा को छोड़कर सभी लोगों ने लव मैरिज ही शादी की है, और क्या दिक्कत है अगर हम लिविंग में रहते हैं, तो मैं ऐसी चीजों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। और हाँ, इनकी बातचीत से दिख रहा है कि आपका पूरा फैमिली लिविंग में ही रह करके शादी किया है, तभी आप ऐसी हो और आप इस टाइप के स्टेटमेंट दे रहे हो। चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो सबसे पहले मैं एक क्लिप ऐड करती हूँ, आप इस क्लिप को पहले वॉच कीजिए प्लीज। मेरे घर में सिर्फ मेरे मदर और फादर की अरेंज हुई है, बाकी जितने लोग हैं ना सब लिव इन में रह चुके हैं, कोई 6 महीने रहो। हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। धंधे वाली बोला जाता है जी बिल्कुल, 4 जगह मुंह मारना कह कि भाई का नहीं है। हम बिहार से, सुनिए मैडम, हम बिहार से हैं। हमारे बिहार में एक गीत है कि जब तक फेरे पूरे ना हो साथ, तब तक दुल्हन दूल्हे का नहीं होगा। मतलब समझ रहे ना, दुल्हन दूल्हा तब तक एक नहीं हो सकता है जब तक 7 फेरे 7 रस्में 7 कस्में नहीं निभाई जाएंगी। हम इस चीज को समर्थन करते हैं। और खबरदार, जो 2 कौड़ी की कोई लड़की आएंगी और बोलेंगी कि हमारे धर्म गुरुओं के मुंह पे काली पोटने की बात करेंगे और अपमानित करें, तो लेकिन जो जिनकी ना शक्ल हो ना अकल हो, जो गवार है, जिनके पास कोई ऑप्शन भी ना हो ना, वो यही बकवास करते हैं। अगर मुझे लिव इन में रहना भी होगा ना, तो मेरे घर में इतने ओपन माइंडेड लोग हैं। तो लिविंग में रहने को ओपन माइंडेड बोलते हैं। एक सेकंड, लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है, ठीक है? कहीं कब नहीं हो रहा है, आप देखने जा रही हो रहा है या नहीं हो रहा है, साथ में रह रही है बहन, आपके घर में, आपके साथ में रहे, आप 24 घंटे देखते थे उनको, भैया आप समर्थन करते हैं इस चीज का? किस जगह लिखा है हमारे संविधान में भी, और या कहा जाए हमारे कल्चर में, हिंदुत्व कल्चर में कहाँ लिखा हुआ है कि लिविंग में रहोगे तभी शादी होगी? आपके मम्मी पापा लिविंग में रहे, शादी हुई है? आपने एक कहावत सुनी, नाली के कीड़ों को ना नाली ही हजम होती है। सोने के बर्तन में रखने पर उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। ये वही प्रकार की लड़कियां हैं जिन्हें 4 जगह, और सिर्फ लड़कियों नहीं, लड़के भी हैं। लड़के उतना ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लड़कियां ज्यादा कर रही हैं। क्यों? इनको आदत हो गई है, आदत हो गई है 4 जगह मुंह मारने की। अब इन्हें संतुष्टि नहीं मिलने वाला। अकल नहीं हो, जिनके पास कुछ ऑप्शन नहीं हो, वो ऐसी ही बातें करती हैं। आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग इनकी बातों से सहमत हो? क्योंकि मैं तो बिल्कुल ऐसे लोगों को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं उन औरतों से पूछना चाहती हूँ जिनके घर में कम एज की बच्चियां हैं, या जिन्होंने अपने मर्यादा को फॉलो किया है, जो अपने संस्कृति और सभ्यता को समझती हैं, क्या वो ऐसी चीजों का समर्थन करती हैं? क्योंकि मैं तो बिल्कुल ऐसी चीजों का समर्थन कतई नहीं करती हूँ। और क्योंकि हमारे धर्मगुरु ने हमारे संस्कृति सभ्यता से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया, उस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा करके किसी धर्मगुरु का अपमान करना किस हद तक सही है? मेरे नजर में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि अगर हम गाड़ी लेने भी जाते हैं तो उसका भी टेस्ट ड्राइव लिया जाता है, तो अगर हम शादी के पहले लिविंग में रहते हैं तो इसमें क्या गलत है? मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट, इन लोगों को गाड़ी में और एक जीते जागते इंसान में कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रही है। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप 2-4 महीने किसी के साथ लिविंग में रह करके किसी के बारे में क्या पता कर लोगे? क्या ऐसे डिवोर्स केसेस हमने नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं न्यूज में या पेपर में? हमने ऐसे डिवोर्स केसेस नहीं सुने हैं, देखे हैं जो शादी के 5 साल 10 साल बाद डिवोर्स लिया हो, 20 साल बाद डिवोर्स लिया हो? तो आप लिविंग में रह करके सामने वाले को कितना और किस हद तक जज करोगे? एग्री करते हो? क्योंकि मैं पूरी तरीके से एग्री करती हूँ। और हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि ये मेरी बॉडी है, ये मेरी लाइफ है, मैं 10 रखूं, 20 रखूं या 50 रखूं, बिल्कुल रख सकती हैं, लेकिन फिर आप हमारे समाज का हिस्सा नहीं हो सकती है। फिर आप अपना धर्म चेंज कर लो, क्योंकि ऐसे भी धर्म हैं हमारे देश में, ऐसे भी नियम कानून बने हैं जिसमें 4-4, 5-5 तक का ऑप्शन है। बट ये हमारे
हमारे कल्चर में नहीं है। अगर हम अपने देश की संस्कृति सभ्यता को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो इन सब चीजों का, सिंदूर, चूड़ी, मंगलसूत्र का क्या महत्व रह गया है। तो फिर सारी चीजों को घर से बाहर निकाल करके फेंक दो और बस पूरे फैमिली मेंबर बस यही लोग करें कि किसी को 5 लोग पसंद आ रहे हैं तो 5 के साथ रहे, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 25, और क्योंकि ये आपका शरीर है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल करिए, लेकिन फिर आप एक अलग दुनिया बसाइए, जंगल में घर बनाइए और वहीं पे रहिए और समाज से बिल्कुल कट के रहिए, क्योंकि आप जैसे लोग समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये गंदगी किस हद तक फैल रही है, हमने देखे हैं कितने न्यूली मैरिड कपल जो हनीमून के लिए जाते हैं और वहां पे उनका कत्ल कर दिया जाता है। ये कत्ल क्यों होता है? क्योंकि जो अभी हमने हाल ही में एक न्यूज जो देखा था उसमें लड़की का किसी और के साथ चक्कर था, फैमिली ने फोर्सफुली किसी और से शादी करवा दी, तो फिर क्या हुआ, किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये सिर्फ स्पेसिफिकली किसी लड़की के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, ये सेम चीज लड़कों की तरफ से भी होता है। तो दोनों तरफ के लोग कल्प्रिट हैं और दोनों के ही साथ गलत होता है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए अगर हमारे धर्म गुरु ने कुछ अगर अच्छा मैसेज दिया है तो ठीक है, आपको मानना है आप मानिए, आपको नहीं मानना है वो आपको बिल्कुल ओके है, मत मानिए। लेकिन ये मोर्चा ले करके 4 लोगों को पता नहीं, आप अपने जैसे ही लोगों को ले करके इस तरीके का मोर्चा नहीं निकालिए, क्योंकि आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि मतलब ये आप वैसी ही लड़कियां हैं जो ये सब चीजें करती है। देखो, चोर को ही अगर चोर बोला जाएगा तो तकलीफ लगेगा ना, अगर किसी अच्छे इंसान को, किसी साधु संत को चोर बोला जाएगा तो उनको इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने चोरी की ही नहीं है, तो उनको क्यों इफेक्ट होगा। तो मुझे लगता है ये ऐसे ही लोग हैं जो इन चीजों के लिए मोर्चा ये कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी उन्हीं लोगों में से आते हैं जो 36 जगह मुंह मारने वाले, ठीक है। और एक चीज, क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो लड़कियां ये जो मोर्चा निकाल रही हैं इनसे समाज का कुछ भला हो रहा है? देखो, जो साधु संत जो भी प्रवचन में या जो हमारे धार्मिक गुरु हैं वो जो स्टेटमेंट देते हैं, उनसे मैं ये नहीं कहती कि जितने लोग उनके प्रवचन को सुन रहे हैं, उनके स्टेटमेंट को सुन रहे हैं, वो सारे के सारे सुधर ही रहे हैं और सारे लोगों के घर में अच्छाइयाँ, सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें हो रही है नहीं, बट इक्का दुक्का लोग तो अपने घर परिवार को सुधार रहे हैं ना, इक्का दुक्का लोग तो अपने आप में परिवर्तन ला रहे हैं। और एक तो मैडम जी ने बोला कि मैं खुद शराब पीती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। एक मैं अनिरुद्धाचार्य जी का देख रही थी इंटरव्यू, उसमें बहुत सारी महिलाओं ने उनको घेरा हुआ था और उनका कहना था कि मैं शराब पीती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? मैडम, एक चीज पूछना चाहती हूँ, इसमें गलत कैसे नहीं है? अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं और आप भी शराब पी रही हो, आपके हस्बैंड भी, अब आप फीमेल होके पी रही हो तो मेल तो पियेंगे ही पियेंगे, ये तो पता नहीं सदियों से चला आ रहा है। महिलाएं तो आजकल पीने लगी और पुरुष तो कब से पीते आ रहे हैं। तो आप भी ड्रंक, आपके पति भी ड्रंक, तो फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं या फिर है ना बाकी के फैमिली मेंबर हैं, अगर आपके घर में बुजुर्ग, सास ससुर, माता पिता हैं, तो उन लोगों का टेक केयर करने वाला कौन है? फिर उन लोगों को भी पिला दो, पूरी फैमिली में नशे में धुत हो जाओ। ऐसे जिंदगी चलती है क्या? ऐसे जिंदगी नहीं चलती। ऐसे सिर्फ और सिर्फ समाज में गंदगी फैलती है, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और समाज में गंदगी फैलाने का काम आप जैसे ही लोग करते हैं। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जो लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना अपना POV जरूर शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन आता है तो प्लीज वीडियो को हाइप दे दिया कीजिए।